जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर के आए हैं। और अभी के इस वीडियो में हम लोग 40 ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए यानी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एंड आप लोग कह सकते हो वायरल क्वेश्चन होगा, आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा इससे। ठीक है क्वेश्चन। तो देखिए, विषय कोड आपका यदि प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा तो विषय कोड 111 रहेगा। सेकंड पाली में अगर एग्जाम आपको पड़ता है तो विषय कोड 211 रहने वाला है। सेट कोड हम लोग अभी आई का सोल्यूशन कर रहे हैं, आपको कुछ भी सेट मिले तो इसी टाइप का पेपर रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात हम लोग करेंगे तो टोटल 80 क्वेश्चन मिलता है, मात्र आपको 40 क्वेश्चन इसमें बनाना होता है ऑब्जेक्टिव में। इसमें 2 घंटा 45 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, टोटल 80 नंबर का एग्जाम होता है। तो प्यारे बच्चों, उससे पहले मैं बता दूं, इसी चैनल पे शाम में 6:30 बजे डेली जो है ना क्लास होता है, जिसमें हम लोग डेली जो है ना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव करवाते हैं, जिसे पढ़ करके आप लोग 450 आराम से नंबर ला पाओगे। ठीक है, तो अगर करना चाहते हो तो चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। आप ये कर लोगे तो शाम में 6:30 बजे जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप आराम से जुड़ पाओगे और क्लास को कर पाओगे। इसके अलावा आपको PDF एंड ग्रुप में ज्वाइन वगैरह यहाँ से कर सकते हो, 98 355। ठीक है, 16710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख करके भेजना, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारा बच्चों, पहला नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि बताइएगा जो ना मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है। तो याद रखिएगा, पहला का राइट आंसर बिल्कुल बी होगा, ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी नोट करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग सारे प्रश्नों का आंसर भी बताते चलिएगा। देखिएगा कि 40 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे, ए हो जाएगा महाराष्ट्र में। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो 3 का याद रखिएगा, सी नंबर करेक्ट होगा जो ना हार्ट रे बिडर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। सॉरी, 3 नंबर क्वेश्चन था ना कि भारत में आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नोट करेंगे, सी होगा, ये आपका पुर्तगाली होगा, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, वह मुद्रा जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की परिभाषा किसने दिया। ठीक है, ये परिभाषा है मुद्रा का, है ना, ये किसने दिया था परिभाषा, का दिया हुआ है। तो 4 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका जो ना सेली गेमेन होगा, ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये आपसे बोला राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी कब। तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 1952 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो 6 का नोट करिएगा, ऑप्शन ए होगा, रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 7 नंबर है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। तो 7 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, यानी कि आपका ये जगह मैर्जिनी गेरिबार्दी का काउंट काबुल, यानी कि इनमें से सभी का योगदान था। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो आप 8 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 9 नंबर है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो 9 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 10वें गुरु का। और देखिए, ये जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु, ये दोनों क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो 10वें गुरु का जो नाम है ये गुरु गोविंद सिंह नाम था। क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह, आप लोग नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। प्रश्न पूछता है कि सिख संप्रदाय के 10वें तो ये गुरु गोविंद सिंह है, और अंतिम में सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे। तो सिख संप्रदाय के तो वो भी थे, आप अंतिम में भी यानी 0 कह सकते हो, ये भी आपके गुरु गोविंद सिंह ही थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 10 नंबर की बात करेंगे तो बोला गया फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जॉन के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो 11 का नोट करिएगा, ए होगा, एवे नेजरल हावर्ड, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही आपको ए नोट करना है। 12 नंबर है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो 12 का नोट करना है, ऑप्शन बी होगा, यानी कि जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो बोला गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो 13 का बी नोट करना है, ये अब आपका जो ना WUC बनर्जी होगा, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। 14 है कि दास कैपिटल की रचना किसने की। तो 14 का नोट करिएगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कि कार्ल मार्क्स ने किए थे।
डी नंबर करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त और एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो 15 का ऑप्शन सी नोट करना है, ये बिस्मार्क होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न नंबर 16 है कि गैलीवार्दी पेशे से क्या थे? तो गैलीवार्दी पेशे से नाविक थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने 68 नंबर बोला गया। प्रश्न बोला गया कि बताइए रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 17 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ए नंबर करेक्ट होगा, यानी कि 1861 ईस्वी में। 18 नंबर है द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्च ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो याद रखिएगा 18 नंबर का ऑप्शन बी होगा, ये होगा फान वोई चाउ। ऑप्शन बी नोट करिएगा। 19 नंबर है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 19 का ऑप्शन नंबर नोट करिएगा, ए नंबर करेक्ट होगा। 1929 में हुआ था और लाहौर पाकिस्तान में पड़ता। ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर है AITUC के प्रथम अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो नोट करिएगा बिल्कुल 20 नंबर का ऑप्शन बी नोट करिएगा, लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 21 है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो 21 का नोट करिएगा, ऑप्शन बी होगा लेगुर मृदा। ऑप्शन बी करेक्ट है। 22 है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो 22 का ऑप्शन सी नोट करना है, मध्य प्रदेश में, जिसे हम लोग शॉर्ट में MP भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो 23 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट ए होगा, यानी कि असम में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो 24 का ऑप्शन डी नोट करिएगा, चीनी उद्योग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 25 नंबर प्रश्न बोला कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में जो है बांटा गया है? तो आप नोट करिएगा 25 का ऑप्शन होगा 4 वर्गों में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है जो ना कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? बिहार के अंदर में बोला। तो 26 का याद रखिएगा, ये है दरभंगा में पड़ता है कुशेश्वर स्थान। चलिए आप लोग आज हमें कमेंट भी करिएगा, आप लोग बिहार के किस किस जिले से कला इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, सभी लोग कमेंट करिएगा अपना अपना जिला, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं आगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो 27 का ऑप्शन डी नोट करिएगा, पटना में। क्वेश्चन नंबर 28 से 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो आप 28 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा 8 करोड़ से अधिक। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करेंगे 29 नंबर की। उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो 29 का ऑप्शन बी नोट करिएगा, ये आपका लेहमान होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोला निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो देखिए चूना पत्थर से बनता है सीमेंट, आपका याद रखिएगा क्या बनता है? सीमेंट, है ना। तो 30 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नोट करिएगा, तो सी करेक्ट होगा, सीमेंट उद्योग। बढ़ेंगे आगे। तो 21 नंबर है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो देखिए भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है ये पड़ता है किसमें? तो पंचायती राज व्यवस्था में। और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण कितना परसेंट दिया जाता है? तो 50% दिया जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है 32 नंबर प्रश्न। आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न आपसे बोला गया कि बताइए लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या लगभग कितनी है? तो 32 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, ये लगभग 543 सीट होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 34 है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रिटेन में। आपको ब्रिटेन भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर ग्रेट लगा करके, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी मिले आप लोगों को याद रखना, ग्रेटेन मिले तब भी टिक मारना है और ब्रिटेन मिले भी तब भी टिक मार देना है, ठीक है। चलिए तो 35 नंबर की ओर बढ़ेंगे। बोला किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो 35 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही यहाँ पर जो आपका हो जाएगा सी नंबर नोट करना है, गैर लोकतांत्रिक का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
36 है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर नोट करिएगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा, राष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर बोला गया। प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है ना। 37 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। ना ही आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। और चलिए, और किसको नहीं है फटाफट से बताइएगा। बिल्कुल, ना ही गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, लेकिन प्राप्त किसको है? जम्मू कश्मीर को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से। प्रश्न बोला कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप 38 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान से, ठीक है। और सूचना के अधिकार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2005 में, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, 39 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक अगर हम लोग प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो ये होगा राजधानी, जो कि पटना पड़ता है। क्या होगा फटाफट से बताइए? पटना होगा ना। चलिए बिल्कुल, क्योंकि पटना में ही तो बहुत सारा कोचिंग है ना, आप लोगों का कोचिंग है, अगर जो मतलब कि कंपटीशन लेवल का, सिविल सर्विस का जो भी हो, इसके अलावा और भी बहुत सारा है, 10 12, मतलब इस कारण से ये ज़्यादा फेमस है, ठीक है। चलिए, और वहाँ पर व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा रहता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर आप नोट करेंगे 40 का, ऑप्शन नंबर डी होगा 4। तो आज की इस क्लास में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन को ही किए, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा? वो नंबर दिया, नंबर पे मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन करना मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि 6:30 बजे डेली आपका क्लास होता है। इसके अलावा इसका पीडीएफ आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम गूगल से भी सीख लेते हैं कैसे करना है, ताकि वहाँ से भी आप लोग जा करके डाउनलोड कर पाइएगा। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले तो अपने फ़ोन में जो है गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में आंसर की वगैरह डाउनलोड करने के लिए जो है एक सेकेंड, गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है। रुक जाइए थोड़ा सा, है ना। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आप आराम से आइए और मिट्टू स्टडी सेंटर गूगल या क्रोम ब्राउज़र में सर्च कर लीजिएगा। मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर करना है। फर्स्ट में आपके सामने मिट्टू स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जैसे इंटरफेस पे होगा, ऊपर करोगे, फर्स्ट में आपके सामने क्लास 10 लिखा हुआ मिलेगा, क्लास 10 लिखा हुआ मिल रहा है ना। इस पर भी क्लिक करके पेपर वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर क्लास 10 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखना, यहाँ पर क्लास 12 आपको दिख रहा है, ये वाला, एंड इसी में आपको सेशन मिलेगा। यहाँ पर अभी सेशन फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बना है, मंथली के लिए मिल रहा है। फाइनल एग्जाम के लिए बन जाएगा, अगर बन भी गया होगा जाकर के चेकआउट वगैरह मार लेना, एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।